फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है संडे और संडे की बज रहे हैं रात के 8:30। मैंने सोचा कि चलो आज आपसे ऐसी बात करी जाए, मिली जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त कोई टॉपिक हो बात करने का। मैं कहीं जा रही हूँ, आ रही हूँ। ऐसे तो मैं आज भी गई थी, बट आज थोड़ा काम से गई थी, इसलिए मैंने उस जगह के लिए उस पर्टिकुलर ट्रैवलिंग के लिए कोई ब्लॉग नहीं बनाया। तो वो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, बट सोचा कि चलो ऐसी बात करी जाए। और इससे पहले मैंने 2-3 ब्लॉग्स अपलोड किए हैं। सो कुछ उनके बारे में बताने से पहले मैं अभी भी फिर से आपसे वही कहूँगी, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जो लोग नए हैं इस चैनल पे, इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सेकेंडली, जो लोग पुराने हैं, अगर उनको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, सो दैट दे कैन ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एज वेल। सो इट्स लाइक अ चेन। सो इन यूट्यूब में ऐसे ही होता है। और ट्रस्ट मी, नहीं पता होता कि कौन सी वीडियो कब वायरल हो जाएगी। सो हम बस ये कोशिश रहती है कि आई जस्ट क्रिएट द गुड कंटेंट फॉर यू, गिविंग द इन्फॉर्मेशन विच इज़ एक्चुअली हैपनिंग विद माई लाइफ। सो मैंने जो अपना निश चुना है वो डेली ब्लॉगिंग का है, पीपल एंड ब्लॉग्स का है। तो मैं उसमें जो भी मेरी लाइफ में होता रहता है, वट एवर आई ट्रैवल अराउंड, या फिर कोई चीज़ ऐसी फंक्शन होती है, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ। तो चलते हैं अपने लास्ट के कुछ व्लॉग्स पे जिनमें मैंने बनाए हैं। तो इससे पहले जो रीसेंट व्लॉग वो है, इसके बाद आपको रीसेंट मिलेगा, वो बनेगा बच्चे की छठी पूजा पे। हालांकि उस पर व्यूज़ अभी थोड़े कम आए हैं, बट आई बिलीव कि ओवर द टाइम जब वो व्लॉग लोग देखेंगे तो अच्छा लगेगा लोगों को। उसमें प्रॉपर दिखाया गया है कैसे बच्चे की छठी की पूजा होती है, क्या क्या सामान बच्चों के लिए दिया जाता है, और उसमें मैंने इन्फॉर्मेशन सारी दी है। तो मैं उस व्लॉग का लिंक इस व्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी। आप जाके उस व्लॉग को कभी भी रेफ़र कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक चीज़ होती है कि बच्चे की जो छठी पूजा होती है वो मतलब सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। कोई अलग तरीके से करता है, कोई अलग तरीके से करता है, बट ये कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। उसके बाद मैंने बनाया था तीज, बिकॉज आपको जैसे पता है कि अभी लास्ट वेडनेसडे को तीज गई थी, दैट इज़ 7 अगस्त। और उसमें मैंने अपने सोसाइटी के दोनों इवेंट्स कवर किए थे, काफ़ी सारी चीज़ें कवर की थी। एंड बाय गॉड ग्रेस मुझे उसमें व्यूज़ भी अच्छे आए और रिस्पांस भी अच्छा मिला। तो उसमें मैंने व्लॉग कुछ इस तरीके से स्टार्ट किया था कि बिकॉज जो भी मैं रेडी हुई थी, मैंने मेकअप किया था, पहले मैंने वो प्रॉपर दिखाया था। उसके बाद फिर थोड़ा इवेंट का कवरेज दिया था कि वहाँ क्या गेम्स हुए थे, क्या गेम्स मैंने खिलाए। उसके बाद फिर मैंने शाम के इवेंट की थोड़ी सी कवरेज दी थी, एंड देन आई एंडेड माई ब्लॉग। और उसके बाद फिर मैंने कुछ ब्लॉग्स कांवड़ के दिए थे। आपको पता है जैसे शिवरात्रि चली गई है और सावन का महीना चल रहा है, तो हम जिस जगह रहते हैं वहाँ पे कांवड़ों का बहुत आना जाना है। मतलब ये आपका हरिद्वार ऋषिकेश वाला पैच है, तो यहाँ से जो कांवड़ी होते हैं वो आते जाते हैं। तो उसमें ही मैंने आई थिंक, मुझे लगता है कि मैंने चारों दिन के लिए चार ब्लॉग्स बनाए थे। 4 days 4 ब्लॉग वाला था, ब्लॉग 1 ब्लॉग 2 ऐसे, और एक शिवरात्रि पे बनाया था ब्लॉग 4 करके। तो आप उसे भी जाके रेफ़र कर सकते हैं, बट उन पर भी थोड़े व्यूज़ कम आए, डिपेंड। लेकिन जो मेरे शॉर्ट्स थे, जो मैंने शिवरात्रि पे डाले थे, उन पे व्यूज़ बहुत अच्छे मिले, काफ़ी कुछ वायरल भी हुए शॉर्ट्स, एंड टच वुड, उस पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा। उससे पहले मैंने एक डाला था टाइकोंडो का, जो बेल्ट टेस्ट होता है, मेरी डॉटर का हुआ था। तो आई गॉट गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम दैट टाइकोंडो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो जो टॉपिक था वो काफ़ी रेलिवेंट था, टची था आजकल के पेरेंट्स के लिए, स्पेशली गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए। स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं कहूँगी, बिकॉज गर्ल्स के लिए सेल्फ़ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी डॉटर को ताइक्वांडो या मार्शल आर्ट्स पिछले मुझे लगता है कि 3 साल से मैं करा रही हूँ। नाउ शी इज़ अ रेड स्ट्राइप। अभी उसने रिसेंटली रेड स्ट्राइप का बेल्ट टेस्ट क्लियर किया है। तो मैंने उसके कुछ पैटर्न्स, कुछ फॉर्म्स के बारे में उसको कवर किया कि उसे कितने साल हो गए ये करते करते, कौन कौन से पैटर्न होते हैं, क्या कौन कौन से जो बिगनर्स होते हैं टाइकोंडो वाले, वो कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं। बट जनरली क्या होता है कि टाइकोंडो जो एक ऐसा मार्शल आर्ट होती है जिसे आप घर में नहीं सीख सकते। हाँ, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके पैटर्न्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट डेफिनेटली यू नीड अ फॉर्मल कोच। मतलब आपको एक फॉर्मल ट्रेनिंग चाहिए होती है जहाँ से आपको सर्टिफिकेशन मिलती है। जैसे मेरी डॉटर की जो प्रॉपर सर्टिफिकेशन या एक्रेडिटेशन है वो दिल्ली से है, दिल्ली में शारदा फाउंडेशन करके। सो वो दिया था।
सो ये तो रहे व्लॉग्स जो मैंने रिसेंटली पिछले कुछ दिनों में बनाए हैं और उनका कुछ व्यूज़ कि वो कैसे आ रहे हैं। मैं बिलीव करती हूँ कि इस व्लॉग के बाद जब मैं इसे अपलोड करूँगी, जितने लोग इसे देखेंगे तो एटलीस्ट दे कैन अगेन गो बैक एंड रेफर और सी दोज व्लॉग्स जिनके बारे में मैं जिक्र कर रही हूँ। तो अब आते हैं कि मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ शेयर करनी है आपके साथ, मतलब मे बी इट विल हेल्प यू। मेरा जो तीज वाला व्लॉग है उसमें तीज वाले व्लॉग में मैंने उसमें 2 गेम्स खिलाए थे। एक गेम था जिसमें मैंने फाइनल कैंडिडेट्स निकाले थे, फाइनल जो लोग जीते थे वो निकाले थे, और जो दूसरा जो फाइनलिस्ट निकले थे, जो सिलेक्ट हुए थे, फिर उनके लिए मैंने एक अलग गेम प्लान किया था। तो मैं उन दोनों गेम्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, और मैं उस वीडियो का भी लिंक इसके अंदर लगा दूँगी। एक तो छठी पूजा वाला, सेकेंडली दिस तीज वाला। आप उसको कभी भी रेफ़र करें, आपके घर में कोई किटी पार्टी होती है, कुछ भी होता है, तो आप उसको कभी भी जाके देख सकते हैं, एंड कैन प्लान इट। उसमें एक गेम, तो दोनों गेम ऐसे है कि थोड़ा उसमें स्पेस चाहिए होता है, बट दैट कैन ईजिली भी प्लान एट होम। तो गेम, पहला गेम तो कुछ इस तरीके से था दैट 2 लोग जो थे एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, एंड मैंने एक कप लिया था, डिस्पोजेबल कप। आप चम्मच भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। तो टेक एनीथिंग। उसमें क्या होगा कि वो दोनों आमने सामने खड़े होंगे और एक कप होगा दोनों के बीच में जो ज़मीन पे रखा होगा। अब मैंने क्या किया था, मैंने उनको स्ट्रक किया था। आई सेड हेड, तो उन्हें अपना हेड टच करना था। आई सेड हेयर, तो उन्होंने हेड टच किया। नोज़, मतलब जो भी बॉडी पार्ट्स को उन्हें कहूँगी, उन्हें फटाफट दोनों हाथ वहाँ रखने, जैसे मैंने शोल्डर अपना शोल्डर। एंड सडनली जब मेरा मन करेगा, जो भी स्पीकर होगा वो बोलेगा कप, तो दोनों में से जो पहले कप उठा लेगा, जो आमने सामने जो पहले कप उठा लेगा, दैट विल बी द विनर। सो ये तो फर्स्ट गेम था, और आप उसको रेफ़र कर सकते हैं तो आपको और आइडिया मिल जाएगा। मतलब मैं भी उसको प्रैक्टिकल करके दिखाने सकती हूँ, लेकिन बट स्टिल वीडियो है, मैं उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक लगाऊंगी, आप उससे रेफ़र कर सकते हो। तो यू कैन डू इन एनी ऑफ योर किटी विच इज़ अपकमिंग। किटी में कर सकते हो, अपनी मास गैदरिंग में कर सकते हो, आपके घर में कोई पार्टी है, नॉर्मल पार्टी है, उसमें कर सकते हो। एंड कॉर्पोरेट इवेंट्स में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। आप स्कूल ऑफिस में भी, ऑफिस के भी इवेंट्स में कर सकते हो, नो इशू, अगर जैसे आपका टीम इवेंट होता है। सेकेंड वॉज लाइक दैट कि एक हमने सर्कल या स्क्वायर क्रिएट कर दिया था, उसमें सबको लाइन के बाहर रखा था, और जैसे जो मैं बोल रही थी, दे हैव टू डू इट अगेन। जैसे मैंने बोला इन, सो दे हैव टू कम इनसाइड दैट लाइन, दे हैव टू कम आउटसाइड। उनको टाइम भी मैच करना था, उनको मिस भी नहीं करना था, और बहुत जल्दी करना था, और वो गड़बड़ भी नहीं करनी थी। सपोज मैंने इन बोला तो उनको इन होना था, मैंने आउट बोला तो उनको आउट होना था। तो मैंने उसमें 1-2 चीज़ें और ऐड की, जैसे स्टे, मतलब जहाँ हो वहीं रुक जाओ, जंप जहाँ हो वहीं जंप करो, और फिर मैंने टाइमिंग का भी कर दिया था कि कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। तो कंपटीशन अच्छा था, सब लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया और उनको मज़ा भी आया। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था कि क्योंकि तीज का फेस्टिवल था, तो कई लोगों ने सूट पहने थे, कई लोगों ने लहंगे पहने थे, कई लोगों ने साड़ी पहनी थी। तो मैंने उनको हिंट दी थी ये गेम उनके लिए ईजी होगा जिन्होंने सूट पहन रखा है। लेकिन उसमें जैसे 3 विनर्स निकलने थे, तो उसमें 2 विनर्स तो सूट वाले थे, लेकिन 1 विनर साड़ी वाली थी। तो एट दी एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी, और उसने मुझसे कहा कि तानू सी साड़ी वाले भी जीत गए। तो मतलब कॉम्पिटिशन वॉज गुड, एंड इट वॉज अ नाइस गेम। मतलब ये कि थोड़ा आपका फिजिकल वर्कआउट अच्छा सा हो जाता है और बहुत मज़ा आता है। मतलब इसमें आपका ना, जो मुझे ऐसा लगता है, ये आप अपने बच्चों को भी करा सकते हैं। इसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत बढ़ता है, बिकॉज यू हैव टू हियर एंड देन रिएक्ट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। सुनना है करना है। तो उन्होंने वैसे ही किया, मैंने बोला इन आउट, तो वो लोग लिटरली इन आउट कर रहे थे। एंड और जंप स्टे, और आप उसमें और भी चीज़ ऐड कर सकते हो, जैसे टर्न आउट, टर्न लेफ्ट, जंप राइट, तो एनीथिंग कैन ऐड। बट वो इट्स जस्ट लाइक कि आपका बॉडी का जो सिंक है वो आपके दिमाग से कितनी जल्दी पकड़ता है, कितनी जल्दी आप सुन के उसको इनैक्ट करते हो। सो ये था दूसरा गेम, आप इसको देख सकते हैं कभी भी। मुझे पर्सनली ये दोनों गेम्स पसंद आए। पहले हमने प्लान किया था कि, मतलब मैंने प्लान किया था कि हम एक ही गेम रखेंगे, बट सडनली मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि यार एक गेम से सब लोग बोर हो जाएंगे। पहले पूरे सबको, आई थिंक 60 लेडीज़ थी, तो आई थिंक 50 ने खेला, तो मैंने सोचा कि पहले 50 में से 25 करीबन निकालते हैं एक गेम से, और जो लोग हो चुके हैं सिलेक्ट, उनको हम एक दूसरा गेम देंगे। तो
तो वो 25 ने अलग गेम खेला, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और सब लोगों ने मतलब ये भी कहा कि गेम्स अच्छे थे, हमको अच्छा लगा, मज़ा लगा। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई दीज गेम्स एट इन योर फंक्शंस, जो भी आप करते हैं। ये तो रही गेम्स की बात। ब्लॉग्स की बात, एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ लाइकवाइज कि मैं वीडियोस तो डाल रही हूँ, मैं शॉर्ट्स भी डाल रही हूँ। आई ऑलवेज ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको बेस्ट और एक रेलिवेंट कंटेंट आप तक दूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे कंटेंट मेरे खुद के होते हैं, तो जनरली जैसे राम मंदिर पे है, कुछ भी है, तो मैं कुछ ना कुछ टॉपिक उठा के आपको ज़रूर उसमें कवर करती हूँ। सो मेरी एक्सपेक्टेशन और यही रहती है कि आप लोग उसे देखें, एंड तक देखें, लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ें, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ें और मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ये वाला कंटेंट और ये सब अच्छा लगे तो काइंडली सपोर्ट एंड इसे फॉरवर्ड करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मतलब अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो ऐसा नहीं होगा कि फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ शो करें या कुछ ना कुछ दिखाएं, ज़रूरी तो नहीं, कभी कभी आप ऐसी भी बात कर सकते हैं। एंड आई होप मेरे व्यूअर्स और जो मेरे नए बनेंगे, जो ऑलरेडी हैं सब्सक्राइबर्स, वो इतने अच्छे तो हैं कि वो आगे इसे फॉरवर्ड करके सपोर्ट भी करेंगे। सो कल से फिर से मंडे है, कल से वही ऑफिस लाइफ है, दिन वैसे ही शुरू होना है। और अभी हाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब आ रही है 15 अगस्त और फिर उसके बाद ये जन्माष्टमी। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब चलती रहेंगी। अब अगस्त आ गया है ना, अगस्त से लेके अक्टूबर नवंबर तक हम लोग हिंदुओं के त्यौहार चलते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो बहुत सारे मौके आएंगे, हम फिर से किसी नए शॉर्ट में, नए ब्लॉग में मिलेंगे। सो इसी एक्सपेक्टेशन और आशा के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगी बाय सेइंग दिस कि ज़रूर मेरी वीडियो को एंड तक देखें, उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनको एंड तक देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। बिकॉज मैं अपने यूट्यूब चैनल को है ना कहीं और प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लाइकवाइज मैं कहीं फेसबुक पे या मेरे स्टेटस के लिंक पे, मैं किसी भी सोशल मीडिया चैनल पे उसे नहीं डाल रही हूँ। बट स्टिल बाय गॉड ग्रेस व्यूज़ भी आ रहे हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट ये कभी कभी स्लो हो जाता है, तो मैंने ये इसलिए बनाया आप सब लोगों से कहने के लिए कि प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। खूब बारिश हो रही है दिल्ली में और अगले हफ्ते भी होगी, तो हमें वो भी देखना है, क्योंकि बड़ा अजीब सा मौसम है इस समय दिल्ली में कि उमस बहुत है, तो वी शुड ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, एक नई कंटेंट के साथ और एक नए दिन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।